वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन पॉइंट में। जैसा कि फ्रेंड्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास का 2 भाग तक पढ़ा था। आज हम भाग 3 का अध्ययन करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में 21 क्वेश्चंस को पढ़ा था। आज हम 20 क्वेश्चंस और जानेंगे और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई में प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी सर्वोत्तम है। मतलब कि हड़प्पा पुरास्थल से जितने भी कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है उनमें से सबसे सर्वोत्तम चीज़ कौन सी है। ऑप्शंस ए मनके, बी मुहरे, सी अन्नागर या फिर डी स्नानागर। तो हड़प्पा पुरास्थलों से हमें जितनी भी चीज़ें प्राप्त हुई है उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बी मुहरे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुहरे। क्वेश्चन नंबर 2, कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई है। हड़प्पा पुरास्थल से के कौन सी जगह से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए लोथल, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदड़ो या फिर डी कालीबंगा। तो जहाँ से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो है आपका सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांशतः किनकी है। जितने भी हड़प्पा कालीन स्थलों से मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है उनमें से सबसे ज़्यादा मूर्ति किनकी है। ऑप्शंस ए पशुओं की, बी नारी की, सी शिव की या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जितनी भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है उनमें से सबसे ज़्यादा मूर्ति की बात करें तो वो है नारी की। नारी की मूर्ति यहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुई है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नारी की। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी ये जानकारी हमें किनसे प्राप्त होती है। ऑप्शन ए मुहरों से, ऑप्शन बी चित्रों से, ऑप्शन सी शिल्पकलाओं से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुहरों से। मुहरों से हमें इस सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए 1753, ऑप्शन नंबर बी 1873, ऑप्शन नंबर सी 1873 या ऑप्शन नंबर डी 1853। यहाँ पे एक 2 बार हो गया है दोस्तों, इसलिए हम एक ही को मारेंगे, पर इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1853। 1853 में सबसे पहले प्रकाश में आए हड़प्पा या सिंधु लिपि को प्रकाश में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है। ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, ऑप्शन नंबर बी बाएं से दाएं फिर बाएं से दाएं, ऑप्शन नंबर सी दाएं से बाएं फिर दाएं से बाएं या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु लिपि जो है वो लिखी जाती है दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं। इसका मतलब इसका जो सही ऑप्शन जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। हड़प्पा लिपि सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आग रूप या पशुपत रूप को चित्रित किया गया है। हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त मुद्रा में जहाँ शिव की पशुपात का रूप चित्रित था वह कहाँ से पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा या फिर डी मोहनजोदड़ो। तो जहाँ से शिव की मुद्रा प्राप्त हुई है वो आपको कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो, यहाँ से ही प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे। तो हड़प्पा वासियों के द्वारा जो पशु को पवित्र माना जाता था वो थे, ऑप्शन है आपके पास, ए गाय, बी शेर, सी कुंवर सार या फिर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर सार।
इसे ही वो सबसे पवित्र पशु मानते थे। क्वेश्चन नंबर 9, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? मतलब कि हड़प्पा के किस स्थल से पत्थर से बनी मूर्ति जो कि पुजारी की मूर्ति मानी गई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या ये सी होगा दोस्तों, या फिर डी रंगपुर। तो जहाँ से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। हड़प्पा से ही पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा समाज किस प्रकार का समाज था? ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक, ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब कि मातृसत्तात्मक भी और पितृसत्तात्मक भी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको जानना चाहिए कि जो हड़प्पा समाज था वो था मातृसत्तात्मक, मतलब कि 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह समाज मातृसत्तात्मक समाज था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? भारतीय स्वतंत्रता के बाद जिस हड़प्पा स्थल की प्राप्ति हुई वह कौन था? ऑप्शन ए रंगपुर, बी रोपर, सी लोथल या फिर डी इनमें से सभी। तो भारतीय स्वतंत्रता के बाद जिस हड़प्पा पुरास्थल की प्राप्ति हुई थी वो थी ऑप्शन नंबर बी रोपर, ये इसका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा स्थल भारत के किस राज्य से खोजे गए हैं? तो स्वतंत्रता के बाद जो हड़प्पा स्थल खोजे गए हैं वो भारत के किस राज्य से हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात या फिर डी बिहार व गुजरात दोनों। तो स्वतंत्रता के बाद जहां से हड़प्पा के स्थल प्राप्त हुई है वह राज्य है आपका सी गुजरात, गुजरात से ही मिली है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सी है? कौन सी पुरास्थल जो भारत में स्थित है वह सबसे बड़ा है दोस्तों? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रोपर, बी धौलावीरा, सी कालीबंगा या फिर डी रंगपुर। तो सबसे बड़ा भारत में जो हड़प्पा का पुरास्थल है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, ये सबसे बड़ा भारतीय हड़प्पा का पुरास्थल है। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? ऑप्शन ए ताम्र युग, बी कांस्य युग, सी स्वर्ण युग या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो हड़प्पा सभ्यता था उसे कांस्य युग की संज्ञा दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 15, किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? इट मीन्स कि लघु हड़प्पा किसे कहा जाता है, छोटा हड़प्पा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोथल, बी कालीबंगा, सी रोपर या फिर डी धौलावीरा। तो जिसे लघु हड़प्पा कहा जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए लोथल। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? हम लोग सब जानते हैं कि सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, पर इसे यह नाम किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, बी सर जॉन मार्शल या फिर सी ए व बी दोनों, मतलब दयाराम साहनी व सर जॉन मार्शल दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल ने ही सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला कहा जाता है? तो मुर्दों या मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी रोपर, सी लोथल या फिर डी धौलावीरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? घोड़े की हड्डियां किन हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन है ए
लोथल, रोपर, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी रोपर, कालीबंगा, रंगपुर। ऑप्शन नंबर सी लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी सुरकोटदा, कालीबंगा, रोपर। तो ये आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं भी है तो इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ आपको। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा। इन जगहों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? तो ऑप्शन है 1823 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1723 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी 1923 ईस्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण सिंधु लिपि जिस टाइम प्रकाश में आई वो था ऑप्शन नंबर सी 1923। 1923 ईस्वी में संपूर्ण सिंधु लिपि प्राप्त में आई। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किन हड़प्पा पुरस्थलों से यज्ञ मतलब हवन कुंड या अग्नि कुंड की वेदियां प्राप्त हुई है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, लोथल एवं कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, लोथल एवं रंगपुर से। या फिर ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, लोथल एवं धौलावीरा से। तो जिन जगहों से यज्ञ हवन कुंड या फिर अग्नि कुंड की प्राप्त हुई है वो है आपका हड़प्पा, लोथल एवं कालीबंगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और इसके साथ ही हम प्राचीन भारतीय इतिहास का नेक्स्ट पार्ट आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, जहाँ भी है खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए।